फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू यूर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत थेल्स प्रमेय का अध्ययन करेंगे, थेल्स प्रमेय के कथन को जानेंगे और फिर उसके सत्यापन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है। अध्याय 6 के अंतर्गत प्रमेय 6.1, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, उसका स्टेटमेंट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसका सत्यापन को हम लोग देखते हैं। सत्यापन माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर खींची गई रेखा DE है, जो भुजा AB के बिंदु D एवं भुजा AC के बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर खींची गई रेखा भुजा AB के बिंदु D एवं भुजा AC के बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। अब आते हैं रचना में। रचना में क्या करते हैं, D से लंब AC पर खींचते हैं, यानी DM लंब AC खींचा और फिर E से लंब AB पर खींचते हैं, यानी EN लंब AB खींचा। DM लंब AC एवं EN लंब AB खींचा तथा अब B से E को मिला देते हैं एवं C से D को मिला देते हैं तथा B से E एवं C से D को मिलाया। तो रचना में क्या किया हमने, DM लंब AC और EN लंब AB खींचा, फिर क्या किया, B से E और C से D को मिला दिया। अब परिमाण में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर, अब देखिए एरिया ऑफ ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या आ जाएगा, AD
और इसका शीर्षलम क्या आ जाएगा, EN बट्टा में 1/2 त्रिभुज DBE है, DBE इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार इसका आ जाएगा DB, और इसके लिए भी शीर्षलम क्या आ जाएगा, EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, यानी ये हो गया AD बट्टा DB। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ये लेते हैं CED चाहे ECD, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तभी हमने आधार ये लिया था, अब आधार ये लेते हैं 1/2, आधार हो जाएगा AE गुना शीर्षलम, इसका शीर्षलम क्या हो जाएगा DM बट्टा 1/2 ECD इसका आधार हो जाएगा EC, और शीर्षलम इसके लिए शीर्षलम क्या हो जाएगा ADM हो जाएगा। DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, यानी ये हो गया AE बट्टा EC। समीकरण ये हो गया दूसरा, यानी इक्वेशन सेकंड। ज्यामिति से हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं समान समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। यहां देखिए त्रिभुज DBE यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज ECD, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार BC और समान समांतर रेखा DE के बीच अवस्थित है। कक्षा 9 में आपने यह प्रमेय पढ़ा था कि सिद्ध करें कि एक ही आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस आधार पर ये त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा से आप देखिए तीनों समीकरण से क्या निष्कर्ष निकलता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो गया AD बट्टा DB। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर हो गया AE बट्टा EC। और इक्वेशन थर्ड बता रहा है कि एरिया ऑफ DB यानी DB इसका क्षेत्रफल बराबर है किसका, ECD के बराबर है। इसका मतलब है ऊपर तो ADE और AD दोनों बराबर है, और यहाँ पर इक्वेशन थर्ड बता रहा है कि ये नीचे इसमें हर में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये भी आपस में बराबर है। तो समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा से क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS बराबर है। और जब दो समीकरण का LHS बराबर होता है तो ऑलरेडी उसका RHS भी बराबर हो जाता है। तो समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा से क्या निष्कर्ष निकलता है कि AD बट्टा DB बराबर क्या आ जाएगा, AE बट्टा EC।
यही सिद्ध करना था थेल्स प्रमेय में कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हुआ आपका थेल्स प्रमेय का सत्यापन। चलिए अगले क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम का स्टेटमेंट जानेंगे और उसका सत्यापन को जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।